अमना ने दरवाजे की छोटी सी दरार से देखा तो ओवैस अपने बेटे अहमेद के साथ फ्लोर पर बैठा था। दोनों मिलकर एक छोटी सी करकी खेल रहे थे जो अहमेद ने स्कूल से लाया था। अहमेद की हंसी सुनकर अमना के होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन वो स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। रात के 10 बज चुके थे। कराची की गर्मी अभी भी कम नहीं हुई थी। अपार्टमेंट की छोटी ड्राइंग रूम में पंखा तेज़ तेज़ घूम रहा था, फिर भी हवा गर्म थी। अमना ने अपने हाथ पीछे किए और किचन की तरफ चल पड़ी। चाय का पानी उबल रहा था। उसने कप में चवाल डाले और चम्मच से हिलाया। यह रूटीन था, हर रात यही होता था। चाय बनाना, कप में रखकर ड्राइंग रूम में रख देना, फिर सोफ़ा पर बैठकर मैगज़ीन उठा लेना और सब कुछ नॉर्मल दिखाना। ओवैस ने कप लिया और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया अमना। उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। दोनों के बीच सिर्फ यह 2 लफ्ज़, कोई और बात नहीं। अहमेद ने अपनी चर उठाई और बोला, अब्बू ये देखो, ये तेज़ तेज़ चलती है। ओवैस ने हाँ कहा और बेटे के साथ खेलने लगा। अमना उन दोनों को देखती रही। उसके दिल में एक हल्का सा दर्द उठा। ये दर्द नया नहीं था, साल गुजार चुके थे, लेकिन यह दर्द अब रूटीन बन चुका था। वो और ओवैस सिर्फ अहमेद के लिए साथ थे, वरना उनके दरमियान सिर्फ जिम्मेदारियां बच रही थीं। कोई प्यार नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक छोटा सा बेटा जो अभी स्कूल जाता था और हर रात अपने अब्बू और अम्मी को साथ देखकर खुश होता था। सुबह हुई तो अमना ने जल्दी से उठकर नाश्ता तैयार किया। आज भी वो रूटीन, रोटी, अंडा और चाय। ओवैस ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, सूट में लग रहा था। अहमेद स्कूल बैग पैक कर रहा था। अमना ने टेबल पर खाना रखा और बोला, आओ खा लो। ओवैस आया, अहमेद आया, तीनों बैठ गए। अहमेद ने अपने अब्बू से पूछा, आज ऑफिस में क्या करोगे? ओवैस ने हंसकर जवाब दिया, वही पुरानी बातें बेटा, मीटिंग और फाइल्स। अमना ने उन दोनों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। पहले ऐसा नहीं था। पहले जब वो नई नई शादी हुई थी तो बातें होती थीं, हंसी होती थी, लेकिन फिर लड़ाइयाँ शुरू हुई थीं, छोटी छोटी बातों पर। ओवैस को उसकी फैमिली पसंद नहीं थी, अमना को उसका काम स्केड्यूल, फिर अहमेद पैदा हुआ, उसके बाद सब बदल गया। दोनों ने फैसला किया कि लड़ाइयाँ बैंड कर देंगे, सिर्फ बेटे के लिए, घर टूटने नहीं देंगे। इसलिए अब ये फसादे था, बाहर से सब ठीक, अंदर से सिर्फ खामोशी। स्कूल बस आने वाली थी। अमना ने अहमेद का बैग चेक किया। बेटा पानी की बोतल डाली। अहमेद ने हाँ कहा और उसके गाले लग गया। अम्मी आज जल्दी आना। अमना ने उसके सर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा। ओवैस ने भी बेटे को गोदी में उठाया और बाहर तक छोड़ने गया। अमना किचन से देखती रही। दोनों बाप बेटा साथ मुस्कुराते हुए, जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। फिर ओवैस वापस आया। उसने अपना ब्रीफ केस उठाया और बोला, मैं जा रहा हूँ। अमना ने सिर्फ सर हिला दिया, कोई और बात नहीं। दरवाज़ा बैंड हुआ। घर में खामोशी छा गई। अमना ने सोफ़ा पर बैठकर आंखें बैंड की। कितने साल हो गए थे? अहमेद 5 साल का था अब, शादी के बाद 7 साल। पहले 2 साल में ही उनकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अहमेद के लिए सब झेलते रहे। हर रात अलग अलग कमरे में सोते, सुबह एक दूसरे से मुस्कुराते, लोगों के सामने परफेक्ट कपल, फैमिली गैदरिंग्स में हाथ पकड़ कर बैठते। सबको लगता कि कितना खुश घर है। दोपहर हुई तो अमना ने खाना पकाया। आज आलू गोश्त। ओवैस को पसंद था, अहमेद को भी। उसने टेबल सेट किया और वेट करने लगी। ओवैस ऑफिस से आया, थका हुआ चेहरा। नाश्ता किया? अमना ने पूछा। हाँ, बस इतना, कोई डिटेल नहीं। अहमेद स्कूल से आया, उसका चेहरा चमक रहा था। अम्मी आज टीचर ने मुझे स्टार दिया, मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ क्लास में। अमना ने उसको गले लगाया। मुबारक बेटा। ओवैस ने भी ताली बजाई। तीनों ने खाना खाया। अहमेद ने बातें की, स्कूल की, दोस्तों की। दोनों माँ बाप ने सुनी, हंसी से जवाब दिए। लेकिन जब अहमेद खेलने चला गया तो दोनों फिर से अलग हो गए। ओवैस टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। अमना किचन साफ करने लगी। यह उनका नॉर्मल था, कोई सवाल नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ ये छोटी सी जिम्मेदारी। शाम को बालकनी पर बैठकर अमना ने देखा कराची की गलियां, लोग आते जाते, कोई हंस रहा था, कोई झगड़ रहा था। उसके घर में ऐसा नहीं, यहाँ सब कंट्रोल्ड था। अहमेद बालकनी में आया और उसके पास बैठ गया। अम्मी आप कभी अब उसे बात क्यों नहीं करती? अमना का दिल धड़क उठा। उसने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा हम बात तो करते हैं ना, रोज़ नाश्ते में। अहमेद ने सिर हिला दिया। नहीं वो बात नहीं,
जैसे दूसरे बच्चों के अम्मी अब्बू करते हैं, हंसकर, प्यार से। अमना ने उसके बाल सहलाए। बेटा, हम बिज़ी हैं, लेकिन हम दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अहमद खुश हो गया और खेलने चला गया, लेकिन अमना के दिल में वो सवाल घूमने लगा। बच्चा धीरे धीरे समझने लगा था। ये खामोशी, ये झूठी मुस्कुराहट, रात को डिनर के वक्त फिर वही सीन। तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। ओवैस ने कहा, कल वीकेंड है, कहीं बाहर चलते हैं। अमना ने हाँ कहा। ठीक है, बीच पर। अहमद ने खुशी से ताली बजाई। हाँ अम्मी अब्बू, मैं भी जाना चाहता हूँ। दोनों ने उसको देखा और मुस्कुराए, लेकिन दोनों के दिल में ये पता था कि यह सिर्फ बच्चे के लिए है। बाहर जाकर भी वो अलग अलग रहेंगे। फ़ोटो खिंचवाएंगे फैमिली की, लोगों को दिखाएंगे कि कितना खुश फैमिली। लेकिन अंदर से सिर्फ खालीपन। वीकेंड आया। तीनों घर से निकले, कराची की बीच पर पहुँचे। हवा तेज़ थी, समंदर की लहरें तेज़। अहमद ने अपने जूते उतारे और रेड पर दौड़ने लगा। ओवैस ने उसके पीछे पीछे दौड़ा। अमना ने फ़ोन उठाकर फ़ोटो ली। परफेक्ट फैमिली फ़ोटो। मस्कुरेट हुए। फिर तीनों ने आइसक्रीम खाया। अहमद ने दोनों को अपने बीच में बैठा लिया। अम्मी, आप अबू का हाथ पकड़ो ना। अमना ने हेसिटेशन के साथ ओवैस का हाथ पकड़ा। ओवैस ने भी पकड़ा, सिर्फ कुछ सेकंड्स, फिर छोड़ दिया। अहमद खुश था। उसने समझ लिया कि सब ठीक है, लेकिन अमना को पता था कि हाथ पकड़ना सिर्फ शो था। घर वापस आए तो थक चुके थे। अहमद सो गया। अमना ने उसके कमरे में जाकर उसको देखा। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने सोचा कि कितनी बार उसने अपने आप से कहा कि बस यही काफ़ी है। बेटा खुश है तो हम भी खुश। लेकिन आजकल वो खुद को झूठ बोल रही थी। दिल में एक हल्का सा दर्द हर वक्त रहता था, जैसे कोई चीज़ अंदर से टूट रही हो। ओवैस अपने कमरे में था, अलग। दोनों के बीच सिर्फ एक दरवाज़ा। कभी कभी रात को अमना को लगता कि काश वो उससे बात कर सकती, लेकिन क्या बात, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। सिर्फ जिम्मेदारी बची थी। अहमद की परवरिश, उसके स्कूल, उसके फ्यूचर। अगला दिन नॉर्मल था। सुबह नाश्ता, स्कूल, ऑफिस। शाम को अमना ने देखा कि अहमद थोड़ा चुप था। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? अहमद ने कहा, कुछ नहीं अम्मी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे सोच रहा हो। रात को जब तीनों टीवी देख रहे थे तो अहमद ने अचानक पूछा, अम्मी अब्बू, अगर आप दोनों लड़ते हो तो मुझे बता देना, मैं समझ जाऊंगा। दोनों खामोश हो गए। ओवैस ने मुस्कुराते हुए बोला, हम नहीं लड़ते बेटा, हम ठीक हैं। अमना ने भी हाँ कहा, लेकिन अंदर से उन दोनों को पता था कि बच्चा समझ रहा है। ये खामोशी, ये झूठ। दिन गुजारते गए, हर दिन सेम रूटीन। अमना किचन में खाना बनाती, ओवैस ऑफिस से आता, अहमद स्कूल से। डिनर पर बातें सिर्फ अहमद की। कभी कभी अमना सोचती कि पहले कितनी बातें होती थीं। अब सिर्फ जिम्मेदारी। एक दिन ओवैस लेट आया, थका हुआ। अमना ने खाना गर्म किया। अहमद सो चुका था। दोनों ने खाना खाया बिना बात किए, सिर्फ खाने की आवाज़ें। फिर ओवैस बोला, कल अहमद का स्कूल फंक्शन है, मैं छुट्टी ले लूँगा। अमना ने सर हिला दिया। ठीक है, मैं भी जाऊँगी। फंक्शन में दोनों साथ गए। अहमद स्टेज पर था, डांस कर रहा था। दोनों ने तालियां बजाई। लोगों ने कहा, कितना प्यारा फैमिली है। दोनों मुस्कुराए, लेकिन घर आते ही अलग। अहमद अब धीरे धीरे बदल रहा था। पहले वो हर वक्त हंसता था, अब कभी कभी चुप रहता। अमना ने नोटिस किया, एक रात जब अहमद सो रहा था तो अमना उसके कमरे में गई। उसने देखा कि अहमद की पिलो के नीचे एक छोटा सा पेपर था। उसने उठा कर देखा, एक ड्राइंग, फैमिली का, अम्मा अब्बू और वो। लेकिन अम्मी और अब्बू के चेहरे पर स्माइल नहीं थी, सिर्फ वो खुश था। अमना का दिल टूट गया। उसने पेपर वापस रख दिया और बाहर आ गई। उस रात वो अपने बिस्तर पर लेटी रही, अनखेन बैंड, सोचती रही। यह सब उसके लिए था, सिर्फ अहमद के लिए। लेकिन अब बच्चा समझ रहा था, उसके अंदर कुछ टूट रहा था। अगला दिन अमना ने ब्रेकफास्ट बनाया। उसने ख़ास तौर पर अहमद के फेवरेट पराठा बनाए। अहमद आया, चुप था। ओवैस ने पूछा, बेटा आज स्कूल में क्या करोगे? अहमद ने सिर्फ कहा, कुछ नहीं। दोनों माँ बाप ने एक दूसरे को देखा। पहली बार उनकी आंखों में एक ही सोच थी, बच्चा बदल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं की, सिर्फ मुस्कुराहट। डिनर पर अहमद ने कहा, अम्मी मैं थक गया हूँ, जल्दी सो जाऊँगा। उसने खाना खाया और कमरे में चला गया। अमना ने ओवैस की तरह देखा। ओवैस ने आंखें चुराई। रात को अमना ने अहमद के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो सो रहा था लेकिन उसके गाल पर आंसू थे। अमना ने उसको सा किया।
उसके दिल में एक तीखा दर्द उठा। उस रात आमना ने पहली बार अपनी चंप्रोमिसे की असल एमत समझी। यह सिर्फ उसका और ओवैस का नहीं था, अहमद का भी था। घर तोड़ने से पहले ही उसके बेटे के अंदर कुछ तोड़ चुका था। वह खामोशी जो उनके बीच थी वह अब बेटे के दिल में घुस चुकी थी। आमना ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए और चुपके से रोपा दी। बाहर ड्राइंग रूम में पंखा चल रहा था। कराची की रात फिर से गर्म थी, लेकिन इस बार घर की हवा में सिर्फ एक हल्की सी तोती हुई खुशी थी। आमना ने सोचा कि अब क्या करे, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। सिर्फ यह ईमानदारी निभा सकती थी और यह उयत सदनेस जो अब उन तीनों के बीच आ चुकी थी। अहमद की नींद में भी वह ड्राइंग की याद थी जिसमें उसके माँ बाप खुश नहीं थे, और आमना को अब समझ आ गया था कि यह आधे कितना महंगा पड़ रहा था, सिर्फ एक छोटे से बेटे के लिए जो अब खुद को संभलने लगा था। सुबह हुई तो आमना ने फिर से रूटीन शुरू की। नाश्ता, चाय, मुस्कुराहट। अहमद ने स्कूल बैग उठाया। उसने अम्मी को गले लगाया, लेकिन इस बार गले में थोड़ी सी देर थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, फिर छोड़ दिया। ओवैस ने भी उसको छोड़ने गया। आमना ने दरवाजे से देखा, दोनों जा रहे थे। बाहर से परफेक्ट, लेकिन अंदर से सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा था। घर अभी टूटा नहीं था, लेकिन उसके बेटे का दिल टूट चुका था। और आमना को पहली दफ़ा एहसास हुआ कि उसकी यह लंबी कॉम्प्रोमाइज़ ने सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके बेटे को भी खाली कर दिया था। रात आने वाली थी, फिर वही चाय, वही खामोशी और ये क्वाइट सैडनेस जो अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। कभी कभी आमना सोचती कि काश वो पहले ही घर तोड़ देती, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अहमद के चेहरे पर वो टूटी हुई मुस्कुराहट देखकर उसको समझ आ गया था कि ये सब सिर्फ एक झूठ था, और ये झूठ अब उसके बेटे के दिल में जिंदा रहता था, हर दिन, हर रात, बिल्कुल चुपके से, जैसे कराची की उन गर्म रातों की तरह जो कभी ख़त्म नहीं होती।